नमस्कार दोस्तों, आई विश कि आप लोग सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है स्प्लाइसोसोम मेडिएटेड आरएनए यानी प्री आरएनए स्प्लाइसिंग। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। क्या है कि हमारे पास एक है इंट्रॉन, ठीक है, जो हमको प्री आरएनए बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास हो गया एक्सॉन 1, मान लीजिए हो गया एक्सॉन 2, ये हो गया हमारे पास 5 डैश साइट, ये हो गया हमारे पास 3 डैश साइट। अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि अल्टीमेटली हमें चाहिए कि ये एक्सॉन 1 और एक्सॉन 2 के हो जाए, ज्वाइन हो जाए, और ये इंट्रॉन जो है ये यहाँ से रिमूव हो जाए। और अगर हम स्प्लाइसेस मेडिएटेड पढ़ रहे हैं तो ये क्या होगा, एक लैरिएट फॉर्म में होगा। अब लैरिएट फॉर्म में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान देंगे। थोड़ा हम कलर चेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक है ब्रांचिंग पॉइंट, ठीक है, ब्रांचिंग में एडेनिन, और ये आती है हमारे पास 5 डैश स्प्लाइसिंग साइट। क्या बोला मैंने, 5 डैश स्प्लाइसिंग साइट। और ये आती है हमारे पास 3 डैश स्प्लाइसिंग साइट। ठीक है जी, ये कौन सी बोली मैंने, 5 डैश स्प्लाइसिंग, 3 डैश। तो फर्स्ट ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन होती है ब्रांचिंग पॉइंट से 5 डैश स्प्लाइसिंग से, जिस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक 2 मिनट है ना, यहाँ पे क्या होगा कि ये हो जाएगा ब्रेक, और ये एडनिन के साथ एक यहाँ पे बन जाएगा बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड टूटा है ना, यहाँ पे बॉन्ड टूटा तो ये फ्री हो गया ग्रुप। और यहाँ पे जो एडनिन के साथ कह रहे फॉस्फोरेस्टर बना, अब ये बन गया लैरिएट। तो फर्स्ट ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन ब्रांचिंग से कहाँ हुई, 5 डिस्प्लेसिंग साइड। अब ये जो OH ग्रुप था ये क्या अटैक करेगा, ये अटैक करेगा यहाँ पे, यानी 3 डिस्प्लेसिंग साइड से। उससे रिजल्ट क्या होगा, उससे रिजल्ट होगा कि जो ये वाला बॉन्ड है ये टूट जाएगा, है ना, ये बॉन्ड इसके बीच में टूट जाएगा, और हमारे पास एक लैरिएट की फॉर्म है ना, जो हम बोलते हैं ये लैरिएट की फॉर्म में क्या होगा, इंट्रॉन ये स्प्लाइस आउट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया स्प्लाइस आउट, और हमारे पास जो एक्सॉन है वो ज्वाइन हो गया। अब जो स्प्लाइसोसोम है ये करते क्या है, ये स्प्लाइसोसोम क्या करेंगे कि ये जो ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन होनी है किसके बीच में, ब्रांचिंग पॉइंट के बीच में, ठीक है, और 5 डैश स्प्लाइसिंग साइट के बीच में। ठीक है, फिर जो 5 डैश स्प्लाइसिंग साइट से 3 डैश एंड में जो अटैक होना है ना, जब बोले कि ये ट्रांसएस्टिफिकेशन होनी है, यानी जो दो ट्रांसएस्टिफिकेशन है इसको क्या करेगी, स्पीड अप करेगी। ठीक है जी, तो अब चलते हैं नेक्स्ट। तो ये ओवरव्यू आपके पास, ठीक है जी। अब देखिए जो ये हमारे पास स्प्लाइसोसोम है, ये है क्या एक्चुअली, ये स्प्लाइसोसोम है, दैट इज अ प्रोटीन, है ना, और एक स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए का कॉम्प्लेक्स है। और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए में आएंगे U1 U2 U4 U5 एंड 6। टोटल ये 5 है, इसमें U3 नहीं है। ठीक है, इसके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं स्नब। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, स्नब बोलते हैं, और स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन्स बोल देते हैं। अब इनका जो फंक्शन है मेन है कि इंट्रॉन को रिकॉग्नाइज करना, और इन इंट्रॉन को क्या करना, जो स्प्लाइसिंग साइट है जो मैंने अभी डिस्कस करी कि ब्रांचिंग को 5 डैश एंड से और 5 डैश एंड को 3 डैश एंड के पास लेके आना, ताकि ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन हो सके। ठीक है, फिर आएगा हमारे पास, क्या आएगा, जो हमारे पास रिमूवल ऑफ इंट्रॉन। ठीक है, और फिर क्या होगा, लाइगेशन ऑफ एक्सॉन। ये तीन मेन जो फंक्शन है ये परफॉर्म करेंगे स्प्लाइसोसोम। ठीक है, अब चलते हैं मैकेनिज्म में। ठीक है, अब मैकेनिज्म में यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि ये है हमारे पास 5 डैश स्प्लाइसिंग साइट, दिस इज 5 डैश स्प्लाइसिंग साइट। पेन का थोड़ा हम थिकनेस कम कर लेते हैं, 5 डैश स्प्लाइसिंग साइट। ठीक है, ये हमारे पास 3 डैश स्प्लाइसिंग साइट। ठीक है जी, अब सबसे पहले U1 बाइंड करेगा 5 डैश स्प्लाइसिंग साइट पे, U2 U2 यहाँ पे नहीं आएगा, U1 बाइंड करेगा, मतलब सबसे पहले जो करेगा U1 बाइंड कर रहा है। U1 कहाँ बाइंड कर रहा है, 5 डैश स्प्लाइसिंग साइट पे। ठीक है जी, अब उसके ब्रांचिंग पॉइंट है ना, ब्रांचिंग बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड कर रहा है एडनिन पे, मतलब जहां पे ब्रांचिंग होनी है। अब एक ये है कि U2AF, ठीक है, इसकी दो सब यूनिट्स, वन लार्ज वन स्मॉल। जो लार्ज सब यूनिट दैट इज 65 है ना, स्मॉल सब यूनिट होगी 35। जो ये 35 यूनिट बाइंड कर रही है 3 डैश स्प्लाइसिंग साइट पे। ठीक है जी, अब जो 6 ये पिरिमिडिन ट्रैक पे बाइंड करेगी 65। अब देखिए, अब क्या होता है, नेक्स्ट बाइंड करेगा U2 बाइंड करेगा ब्रांचिंग पॉइंट पे। ठीक है, ब्रांचिंग पॉइंट पे बाइंड करेगा, और इसकी बाइंडिंग कुछ इस तरह से होगी, जो एडनिन है वो क्या होगा, ये प्रोट्रूब आउट हो जाएगा, मतलब ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है जी, अब ये बाहर निकल गया, उसके बाद आती है बारी कि एक कॉम्प्लेक्स है ना। अच्छा अच्छा, एक चीज और देखनी है हमें कि ये जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स हुआ जहाँ पे ये U1 बाइंड किसको बोलते हैं, ई कॉम्प्लेक्स। उसके बाद जो सेकंड बनेगा ए कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसमें कि U1 और U2 बाइंड करेगा। उसके बाद के कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसमें होते हैं U6, ठीक है,
U4 और U5। अब देखिए जो U6 है ना, U4, ये आपस में बाइंड करेंगे थ्रू RNA ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में उसके। और जो U5 है ये किससे बाइंड कर रहा है, U5 बाइंड कर रहा है U इन इन दोनों के साथ थ्रू प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या है कि ये जो है U2AF ये रिलीज आउट हो जाएगा और उसके बाद में ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, इसको बाइंड करेगा। अब आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि आफ्टर बाइंडिंग ऑफ दीज टू कॉम्प्लेक्स क्या हो रहा है, ये क्लोज लेके आ रहा है ना, कि दीज टू साइड्स है ना, कौन सी साइड्स हैं, जो जो कि हम बोलेंगे स्प्लाइसिंग साइट है ना, ये स्प्लाइसिंग साइट को क्या कर रहा है, ये क्लोज लेके आ रहा है, ठीक है। सो दीज टू स्प्लाइसिंग साइट ब्रिंग क्लोजर, किसने किया, इस कॉम्प्लेक्स ने। उसके बाद क्या हो रहा है कि U1 जो U1 है ये रिलीज आउट हो जाएगा, ये है आपके पास U1, ठीक है। अब जब ये U1 रिलीज हो गया तो अब U6 है, दिस इज U6 है ना, ये U6 क्या करेगा, रिप्लेस कर रहा है U1 को, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स। अब इसमें क्या हुआ, इसमें देखिए U1 है, U6 है, U4 है एंड U5 है, ठीक है। ये इसका कॉम्प्लेक्स हमने इसको बोल दिया बी कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से रिलीज हो रहा है U1, अब ये U1 जो है यहाँ से रिलीज आउट हो जाएगा और उसके बाद हमारे पास ये बनेगा दैट इज U6, U4, U2 एंड U5, इसका कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। अभी भी एक्टिव नहीं हुआ, अभी भी ये एक्टिव फॉर्म में नहीं हुआ कि स्प्लाइसिंग रिएक्शन स्टार्ट कर दे, ठीक है। यहाँ पे U1 को किसने ले प्लेलिस्ट किया, U6 ने, और ये U6 कहाँ बाइंड हुआ है, ये बाइंड हुआ है 5' स्प्लाइसिंग साइट पे, ठीक है। अब यहाँ से ये U4 होगा रिलीज आउट, जैसे ही ये U4 रिलीज आउट होगा उसके बाद जो U1 है ना, U6 आप देखोगे U2 ये क्या हो गया, ब्रिंक टुगेदर, ये जो U6 हैं और U2 हैं ये आपस में क्या आ गए, क्लोज आ गए, और इन्होंने क्या कर दिया, कैटालिटिक कैटालिटिक एक्टिव साइट एक तरह से बना दी है ना, क्या बोला मैंने, कैटालिटिक एक्टिव साइट बना दी, जिस वजह से है ना, जिस वजह से क्या हुआ कि फर्स्ट ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन हुई। फर्स्ट ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन में क्या होगा कि जो ब्रांचिंग पॉइंट वाला एडेनिन है वो क्या कर रहा है, 5' स्प्लाइसिंग साइट पे क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, मतलब इसने क्या बना दिया, एक लैरिएट बना दिया, ठीक है जी। और सिमिलरली उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट जो होगी, नेक्स्ट ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन होगी यहाँ से U5 से इधर की तरफ 3' स्प्लाइसिंग साइट से, जिससे क्या होगा हमारे पास U1 एक्सॉन 1 और एक्सॉन 2 क्या बन गए, कंबाइन हो गए, और हमारे पास क्या होगा, लैरिएट फॉर्म में रिलीज हो गया। तो इसमें जो आपने याद रखना है कि अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द कैटालिटिक यूनिट, दैट इज 652, ये जो है कैटालिटिक यूनिट, ठीक है, जो कि क्या करेगा, रिएक्शन को ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन करेगी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो हम पढ़ेंगे कि कैसे इंटरेक्शन होती है प्रोटीन प्रोटीन की, ठीक है। तो हम उसको भी अभी थोड़ा सा टाइम देना बस, और ये हो गया, ओके। नाउ देखिए मैंने क्या बोला, अच्छा एक अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कैसे U1 जो है 5' स्प्लाइसिंग साइट पे बाइंड कर रहा है, कैसे U2 है ब्रांचिंग पॉइंट पे ही बाइंड कर रहा है ना, कैसे U2 और U6 जैसे मैंने बोला कि कैटालिटिक साइट बना है, तो क्या कैसे पॉसिबिलिटी है, और कैसे जो एडेनिन जो है अटैक कर रहा है ब्रांचिंग पॉइंट। तो इसका आंसर देखिए, U1 क्या है, U1 अगर आप यहाँ देखेंगे C टू बाइंड विद G A U U A U A, तो ये U1 है क्या, इट इज RNA नेचर है ना, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। अब इस आरएनए के पास क्या कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हैं, किसके अगेंस्ट, यू 5' स्प्लाइसिंग साइट। तो ये जो इंट्रॉन, ये ना ये इंट्रॉन पोर्शन है, इस इंट्रॉन पोर्शन के पास जो है ये क्या कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है किसके, U1 के, तभी तो यहाँ बाइंड कर गया। सिमिलरली क्या हुआ, U2 के साथ भी हुआ। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है कि विच नीड टू फोकस ऑन, की जो एडनिन है इसके कॉम्प्लीमेंट्री कोई सीक्वेंस नहीं है, इस एडनिन के कॉम्प्लीमेंट्री कोई सीक्वेंस नहीं है, जिस वजह से एडनिन क्या हो गया, आउट, मतलब इट विल बी एक्सक्लूडेड आउट, है ना। अब ये है इसके 2' ग्रुप ने क्या किया, अटैक करा 5' स्प्लाइसिंग साइट पे। अब 2' का मतलब कि जैसे ये हमारे पास राइबो शुगर है, इसमें यहाँ पे एडनिन अटैच है, इसका जो सेकंड जो OH ग्रुप होगा है ना, इसका सेकंड OH ग्रुप होगा वो अटैक करेगा, ठीक है, कहाँ पे अटैक करेगा, 5' स्प्लाइसिंग साइट पे। अब देखिए हमने अभी पढ़ा कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि एक स्टेप में U1 रिलीज हुआ और उसकी जगह क्या हुआ, U6 आ गया था, ये यहाँ पे, ठीक है। U1 क्या हुआ, रिलीज आउट हो, उसकी जगह U6 आ गया है ना। और फिर मैंने बोला कि U6 एंड U2 क्या हुआ, क्लोज इनफ आ गए, वो कैसे हुआ देखिए। अब U6 है और U2 है, ठीक है, ये दोनों बाइंडेड है, और उसके बाद क्या हुआ, ये अगर आप देखेंगे इतना पोर्शन, ये भी क्या कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है तो क्या हो गया, दैट मीन्स की रिएक्शन हो गई है ना, दैट मीन्स की इट लीड टू रिएक्शन, है ना। तो इस वजह से जो मैंने आपको बोला कि U6 और U2 के हैं एक तरह से कैटालिटिक साइट बनाते हैं, एक्टिव साइट बना देते हैं, जिस वजह से स्प्लाइसिंग होती है, ठीक है जी। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट
पॉइंट्स। ये हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो ई कॉम्प्लेक्स बना उसमें क्या हुआ कि जो 5' स्प्लाइसिंग साइट है इसको किसने ज्वाइन किया, U1 ने, ठीक है। ब्रांच बाइंडिंग पॉइंट कौन ज्वाइन करेगा, मतलब जो गैस ने ब्रांच बाइंडिंग प्रोटीन ने ज्वाइन किया। और इसमें कौन कौन से स्प्लाइसोम इन्वॉल्व है, U1, ओके, ये तो ब्रांच बाइंडिंग प्रोटीन है, और U2AF, ठीक है जी। अब इसमें कोई कंफर्मेशन चेंज ऐसे सच हुई नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो ए कन्फर्मेशन जो बनेगी ई कॉम्प्लेक्स है ना, इसको कन्फर्मेशन बोलते हैं कि ई कन्फर्मेशन बन गई, ठीक है जी। अब ए में क्या हुआ कि U2 रिप्लेस करेगा बी को, ब्रांच बाइंडिंग प्रोटीन को, इसको रिप्लेस कर दिया U2 ने, ठीक है, इसको बोलते हैं ए कॉम्प्लेक्स। अब बी कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ, उसके बाद बी कॉम्प्लेक्स बना। इसमें क्या हुआ था कि जो क्लोजर, जो 5' स्प्लाइसिंग साइट है, उस साइट को क्लोजर लेके आए थे। जैसे मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ, ये देखिए, ये बी, इसमें क्या हुआ, एक कॉम्प्लेक्स क्या हुआ, ज्वाइन किया, जिसने कि U1 और U2 को क्लोजली बाइंड कर दिया ना, मतलब क्लोजर ले आया, ठीक है। उसमें क्या हुआ, उसमें ये दैट इज वी कॉल्ड इट बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो बी कॉम्प्लेक्स मतलब कि ये क्लोजर लेके आया, ठीक है। और कौन सा इन्वॉल्व हुआ इसमें, U6, U4 और U5 कॉम्प्लेक्स हुए, और इस स्प्लाइसोसोम थे। और जो U4 और U6 बाउंड टुगेदर बाय RNA, अब है ना। अब जैसे हमने अभी पढ़ा कि इंटरेक्शन किस तरह की है, इंट्रॉन RNA है, ठीक है, U1 के RNA, दैट मींस के RNA RNA इंटरेक्शन, ठीक है जी। तो U4 U6 के आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, RNA RNA इंटरेक्शन, मतलब दैट मींस कि इनकी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, ठीक है। और U5 के क्लोजली एसोसिएटेड विद द प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, ठीक है। जो U5 है U4 और U6 के साथ प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के थ्रू बाइंड हो रखा है। और इसको हम बोलते हैं कि ट्राई स्नप पार्टिकल, मतलब ट्राई स्नप पार्टिकल बोल देते हैं हम इसको, जो ये U4 U6 एंड U5 है। अब बारी आती है नेक्स्ट की, ठीक है। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि जो U1 है ना, इसको रिप्लेस करे U6। अब मुझे बताओ कि U1 कहाँ पे था, एग्जैक्टली U1 है 5' स्प्लाइसिंग साइट पे, इसको कौन रिप्लेस कर रहा है, U6 कर रहा है। अब U6 के अपोजिट जो है ब्रांचिंग पॉइंट में कौन बैठा है, U2 बैठा है। तो बन गया ना U2 और U6 क्या बनेगा, कैटालिटिक साइट बन जाएगी, ठीक है। अब U1 को रिप्लेस कर दिया, मतलब U1 रिलीज आउट हो गया, U1 क्या होता है, रिलीज आउट हो गया, U6 ने बाइंड करके 5' स्प्लाइसिंग साइट पे। अब जो मेन कैटालिटिक साइट यानी सी साइट जो बनेगी, जो मेन हमारे पास एक्टिव साइट बनेगी, उसमें क्या होगा, U2 और U6 क्या होगा, टुगेदर टू फॉर्म एन एक्टिव साइट। अब U6 कहाँ पे है, 5' स्प्लाइसिंग साइट पे। U2 कहाँ पे है, ब्रांचिंग पॉइंट पे। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये पड़ा, ठीक है जी। U2 कहाँ पे है, ब्रांचिंग पॉइंट पे। U6 कहाँ पे है, सॉरी, U2 कहाँ है, ब्रांचिंग पॉइंट पे। U6 कहाँ पे, 5' स्प्लाइसिंग पॉइंट पे, ठीक है। और ये दोनों क्या आ गए, यहाँ पे क्लोज आ गए। देखिए यहाँ पे वही बात आ गई फिर से, कि ये क्या आ गए, दोनों क्लोज आ गए, और इन्होंने क्या बना दी, कैटालिटिक साइट बना दी, ठीक है जी। तो ये रहा हमारे पास सी, और इसमें क्या होगा, इट विल फैसिलिटेट द फर्स्ट ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन। अब जो सेकंड ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन में होगा, U5 हेल्प इन ब्रिंग क्लोजर टू एक्सॉन, ठीक है। U4 और जब रिलीज हो गया है ना, यहाँ पे देखिए मैं दोबारा से वापस जा रहा हूँ कि U4 जब रिलीज हो गया तो क्या वो U6 और U2 के आगे क्लोज टुगेदर आके, जिसने क्या कर दिया, फर्स्ट ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन करवा दी, ठीक है। अब उसके बाद जो U5 ने क्या किया, दो एक्सॉन को पास लेके आया, जिससे क्या हुआ, सेकंड ट्रांसएस्टिफिकेशन हुई, और वी कैन से यहाँ पे दो एक्सॉन क्या हो गए, ज्वाइनिंग, है ना। एंड यू कैन से यहाँ पे क्या हुआ, इंट्रॉन क्या हो गए, रिलीज आउट, इंट्रॉन क्या हो गए, रिलीज आउट, ओके। तो अब दोबारा मैकेनिज्म देख लेते हैं फटाफट से रिव्यू के लिए, ठीक है जी। ध्यान से देखेंगे हम थोड़ा सा भी यहाँ पे। तो U1 कहाँ बाइंड किया, 5' स्प्लाइसिंग साइट पे, ओके। ये स्प्लाइसिंग साइट है, 5' स्प्लाइसिंग साइट, स्प्लाइसिंग लिख लेना जब आप नोट्स बनाओगे, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास 3' स्प्लाइसिंग साइट, ठीक है। और ब्रांचिंग पॉइंट पे पहला कौन, ब्रांचिंग बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड किया। अब U1 पे कौन बाइंड हो रखा है, 5' स्प्लाइसिंग साइट पे बाइंड हो रखा है U1, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको रिप्लेस किया U2 ने, ठीक है। अब बात हमें ध्यान रखनी है कि जो एंड में हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है, ये चीज बनानी है U2 और U6 होगा हमारे पास ब्रांचिंग, सॉरी, 5' स्प्लाइसिंग साइड में, U2 का ब्रांचिंग पॉइंट में, ठीक है। अब देखिए लास्ट में कैसे बनता है 6, ठीक है। और लास्ट में एक हमारे पास और आएगा U5, ठीक है जी। मेन ये बनाने हमने U2 U6 एंड U5। अब उसके बाद ये जो है, ये तीन, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बाइंड करेंगे, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये जो है 6 और 4, ये RNA RNA इंटरेक्शन के थ्रू बाइंड करेंगे, U5 प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के थ्रू बाइंड करेगा, और U5 की क्या होती है, लूजली बाइंडेड होता है, ठीक है जी, इन दोनों के साथ।
अब क्या हुआ कि ये U2F भी रिलीज हो गया, अब ये कॉम्प्लेक्स बन के उसको बी कॉम्प्लेक्स बोल दिया, उसके बाद U1 रिलीज हुआ, U1 की जगह किसने ले ली, U6 ने ले ली। तो पहला टास्क डन हो गया कि U6 कहाँ पे बैठ गया, 5' स्प्लाइसिंग साइड पे, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ से U4 निकलेगा, अब U4 निकल गया तो क्या हो गया, ये कंप्लीट बन गया कि U6 और U2 आपस में बाइंडेड हो गए, क्लोज टुगेदर आ गए, एक्टिव साइट बना दी, जिसने क्या हुआ, फर्स्ट ट्रांसस्टिफिकेशन रिएक्शन करी, और साइमल्टेनियसली क्या हुआ, सेकंड ट्रांसस्टिफिकेशन होगी, जहां से कि एक एक्सॉन जो है दूसरे एक्सॉन के एंड में अटैक करेगा। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे OH ग्रुप है तो इस OH कहाँ पे अटैच करेगा, इस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पे अटैच करेगा, जिसके इंट्रॉन और एक्सॉन के बीच में, और ये बॉन्ड टूट जाएगा किसके बीच में, इंट्रॉन और एक्सॉन के बीच में, लेकिन बॉन्ड बनेगा किसके बीच में, एक एक्सॉन इसके बीच में और एक्सॉन अगर 1 ले लिया तो ये एक्सॉन 1 और एक्सॉन 2 आपस में हो गए ज्वाइन, और ये इंट्रॉन हो गया रिलीज आउट। ओके, सो आई विश कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज आपको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू so much. Have a nice time. God bless you all. Keep subscribe, like, and comment. So thank you so much.